तो राजीव, अगर वाकई में जो फैक्टर्स कल सामने आए हैं कि यहाँ पर मिडिल क्लास में जो महिलाएं हैं 2 से 3% ज्यादा महिलाएं बीजेपी की तरफ झुकती नजर आई है, मुसलमानों का 12 से 13% वोट कांग्रेस से ज्यादा वो बीजेपी को जाता नजर आया है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं, अगर ये वाकई में वोटों में तब्दील हो जाते हैं तो बहुत बड़ी सेन, बहुत बड़ा डेंट होगा ये, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए। तो ऐसे में क्या इस वक्त आपको स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि कल भी जो बड़ी एजेंसीज के एक्सिस माई इंडिया, टुडे, चाणक्य के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी बीजेपी को ही बढ़त दिखाई गई है। तो ऐसे में क्या वाकई दिल्ली में इस बार खेल पलटने वाला है? जो केजरीवाल की तमाम योजनाएं थी, घोषणाएं थी, इस बार दिल्ली की जनता के गले नहीं उतर रही? अब देखिए, खुद बीजेपी को ये विश्वास है कि नहीं मुझे पता नहीं, और इस दिल्ली के मुसलमानों को इस पर विश्वास है कि नहीं कि 13% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो कौन से करिश्माई व्यक्तित्व वाले उनके कैंडिडेट हैं जहां ऐसा हुआ होगा, मुझे ताज्जुब है इस बात पर। लेकिन चूंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, इसलिए उनको नकार देना और हूबहू उनको स्वीकार कर लेना भी ठीक नहीं है। हमारे तरफ भोजपुरी में एक कहावत है कि हज्जाम के यहाँ बाल बनवाने जब कोई जाता है हेयर कट के लिए तो पूछता है कि मेरे सिर पे कितने बाल, तो वो कहता है बाबूजी सामने ही आ जाएगा। तो कटने के बाद आ ही जाएगा सामने। अब 24 घंटे से कम वक्त बचे हैं जब ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक ये एग्जिट पोल्स की बात है, आपने हरियाणा में देखा और आपने हरियाणा में भी देखा, इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी औंधे मुंह कैसे गिरे ये भी देखा। और दिल्ली में तो एग्जिट पोल मैंने कल भी आपको बताया था कि 12 एग्जिट पोल पिछली बार हुए थे जिसमें 11 गलत हुए, 6 उसके पहले हुए थे जिसमें सब गलत हुए, और उसके पहले 2013 में जब 28 सीटें आई थी तो टुडे चाणक्य ने ये अकेला एक एजेंसी थी जिसने बताया था। अब सवाल ये उठता है कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दिल्ली के चुनाव की वो घोषणा कर रहे थे तो शायद अगर लोगों को याद हो, एग्जिट पोल्स के पर उनसे सवाल किया गया और जब हरियाणा में एग्जिट पोल से अलग नतीजे आए तो लोगों ने तमाम तरह की बातें ईवीएम से लेकर के और तमाम तरह की बातें कही। तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि देखिए, एग्जिट पोल्स के बाद वो ऐसे एग्जिट पोल जब आते हैं तो एक मन स्थिति बन जाती है जनता की, और वो उसी तरह का मान के चलते हैं, और अगर एग्जिट पोल के खिलाफ नतीजे आते हैं तो फिर उनके गड़बड़ी या आशंका की तरफ उनका ध्यान जाता है। और इसीलिए हरियाणा में जो जिस तरीके का एग्जिट पोल आया और उसके उलट नतीजे आए, भारतीय जनता, उनका ये कहना था कि एग्जिट पोल के नतीजे, तो बहुत हद तक उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि एग्जिट पोल आने के बाद एक मन स्थिति ऐसी बन जाती है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। दिल्ली में आज किसी से भी बात आप करेंगे तो एग्जिट पोल की बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही हैं और वो उसी तरह की बातें कर रहा है। तो आप एग्जिट पोल एक मन स्थिति बनाने की बात करती है और उससे हम भी परे नहीं है। कल तक, परसों तक हमें भी लग रहा था कि दूसरे तरह की लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है, और एग्जिट पोल्स आने के बाद हमें भी अब ये लगने लगा है कि शायद हम पढ़ न सके हो, या ऐसा ही लग रहा था, या ऐसा ही हो सकता है। तो ये एक मानव स्वभाव है और इसका एक प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरियाणा को लेकर, मतलब चुनावी नतीजों और एग्जिट पोल के रिश्तों को लेकर ये बात कही थी कि एग्जिट पोल एक मन स्थिति बनाने का काम करते हैं। इंटरेस्टिंग बात पूजा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रणनीतिकारों से आप बात कीजिए, या इनके सूत्र जो तथाकथित कहे जाते हैं, तो उनसे बात कीजिए, तो वो अपने इंटरनल सर्वे में भी आम आदमी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से कम सीटें नहीं जीतेगी, ऐसा उसे लगता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात करें तो उन्हें भी लगता है कि आम आदमी पार्टी गिरी स्थिति में भी 20 सीटें तो उसकी पक्की है, यानी दोनों मानते हैं 20-20 सीटें पक्की हैं। तो इस हिसाब से मैं ये मानता हूं कि 40 सीटों का तो बंटवारा हो गया, अब बची 30 सीटों में कौन कितना जीतेगा, नहीं हारेगा, वो कल ही देखा जाए। अपना अनुमान लगाना इसमें बहुत ठीक नहीं। आरोप भी शुरू हो गए, एक नया ही खेला शुरू हो गया है, आरोप लग रहे हैं, फोन पहुंच रहे हैं, करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था, कल भी ये कहा था, और मैं हमेशा कहूँगा, लोग आटा उड़ाते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग वो चक्की उड़ा देते हैं।
वो अभी इतनी चीज़ों को इतना शोर मचाते हैं और बाद में उसमें बहुत सारे मामलों में वो तथ्य निकलते नहीं हैं। और ये सब स्ट्रेटजी, ये सब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए तमाम बातें होती हैं। जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में है, तब उन्होंने एक तीर मारा तड़ाक से कि अगर 55 सीटें 50 सीटें मिल रही हैं तो काहे हमारे विधायकों को वो फ़ोन कर रहे हैं। एक विधायक ने तो मोबाइल नंबर भी डाल दिया किससे उनको फ़ोन आ रहा है। ये बातें चुनाव में होती रहती हैं, सरकार बनने तक होती रहती है। मूल बात यह है कि दिल्ली ने किसको चुना है। जो हमारे साथी कह रहे थे ऋषिकेश, मैं भी ये मानता हूँ कि जो झुग्गी झोपड़ी महिलाओं और फ्रीबीज का जो वोटर है वो काफ़ी हद तक केजरीवाल के साथ इंटैक्ट रहा है। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने उनके चुनाव को बहुत ही कठिन चुनाव बनाया है। और केजरीवाल जो अब तक चुनाव लड़े हैं, दिल्ली का ये चुनाव उनके जीवन का सबसे कठिनतम चुनाव है। बिल्कुल, और अब तो एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद तो और ज्यादा इल्म जो है और ज्यादा ये स्ट्रांग हो गया होगा। संजीव जी, आपके लिए